जय हिंद सब लोगों को। देखिए, आज हम लोग को समझना है क्लास 10वीं में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, ठीक है ना। क्लास 10वीं में आप लोग को समझना है प्रकाश का अपवर्तन, जो दूसरा नंबर चैप्टर पे आता है, ठीक है ना। देखिए, इसलिए हम वीडियो इतना दिन से नहीं बना पा रहे थे। चला सोचा चारों साइड से शादी ब्याह इधर उधर इतना ना आवाज़ आता है कि आप लोग को मतलब यहाँ पे वैसे आवाज़ नहीं कैच करता, लेकिन इतना हाई वोल्टेज में उधर से आवाज़ आता है कि पूरा रूम गूंजता है, ठीक है ना। इसीलिए हम ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाते हैं। बहुत परेशानी आ जाता है यहाँ पे। लोग का इतना आबादी हो गया कि हर रोज़ शादी हो रहा है यहाँ पे। कुछ न कुछ नया कुछ न कुछ होते रहता है यहाँ पे। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आप लोग को समझना है। प्रकाश का अपवर्तन जो है ना, ये पारदर्शी माध्यम के लिए है, ठीक है ना। यह चैप्टर आपको किस माध्यम पे आधारित है? पारदर्शी माध्यम पे। तो कुछ ऐसे पारदर्शी माध्यम का नाम बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जो मान के चलिए हम आर पार देख सकें, ठीक है ना। कोई ऐसा चीज़ जिसको हम आर पार देख सकते हैं। तो पारदर्शी माध्यम क्या हो सकता है? वायु हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है। कांच, जैसे आप लोग देखे होंगे गांव घर में लोग चश्मा लगाया हुआ रहता है। क्या लगाया हुआ रहता है? चश्मा। गाड़ी घोड़ा पे हीरो सब जो जाता है ना, तो चश्मा लगा करके आराम से वो निकल जाता है। तो वो क्या होता है, चश्मा इस टाइप से वो लगाया रहता है कि स्पष्ट उसको दिखाई देता है। मान के चलिए जो अभी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बाहर में, ठीक है। वो सब कुछ देख रहा है, तभी जो क्या करता है, तो इस टाइप का वो चश्मा लगा लेते हैं यहाँ पे। तो उसी को क्या बोला जाता है? कांच। वो जो लगाया हुआ रहता है, तो उसके आँख के पास क्या लगा रहता है? कांच, जिसको वो आर पार देख सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम हवा, चारों साइड हमारे ओर क्या है? हवा है। तो हवा में आप क्या, वायु जिसको बोला जाता है, वायु और हवा एक ही चीज़ हुआ। तो हवा जो अभी चारों साइड से है, तो क्या है, मतलब पूरा आप दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं? अभी हमको आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? मोबाइल में आप लोग हमको देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे होंगे तो लैपटॉप में देख रहे हैं कि नहीं? तो आपके चारों साइड क्या है? हवा है पूरा। तो मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई देना होता है, समझा गया। उसके बाद क्या आता है? जल। आप पानी ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे नदी में क्या होता है, मछली तैरते रहता है बहुत सारा, ठीक है। जब आप नदी में जाइएगा, तो वहाँ पे मान के चलिए किसी भी चीज़ को देखिएगा, आप नीचे देखिएगा ऐसे करके, नीचे मान के चलिए यहाँ पे पानी है, ठीक है। ये नदी है और यहाँ पे आप खड़ा हो गए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप नदी की ओर जब नज़र मारिएगा, तो आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन चीज़ है इसमें, ठीक है ना। कौन नीचा में तैर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ सब खेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत आपको नदी में नहीं होगा। नहीं भरोसा होगा तो आप लोग जा करके एक बार तैर लीजिएगा, ठीक है ना। नदी में आपको पूरा स्पष्ट दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम। और बहुत सारे ऐसे चीज़ है, कुछ चीज़ों को कॉमन करके ले लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वायु, पानी और कांच, ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम है। और देखिए, इस सब में प्रकाश का चाल क्या सेम रहता है? बताइए आप लोग। प्रकाश का चाल इस सब में सेम रहेगा? नहीं रहता है। कुछ चीज़ें में फास्ट रहता है, कुछ चीज़ों में क्या होता है? स्लो रहता है। प्रकाश के चाल हर जगह क्या है? प्रकाश के चाल अलग अलग होता है। जैसे प्रकाश का मतलब नहीं समझते, टॉर्च का वोल्टेज, ठीक है। टॉर्च का क्या होता है? वोल्टेज, उसी को बोला जाता है प्रकाश। जैसे सूर्य का रोशनी उधर से जो आता है, तो वही क्या है? प्रकाश है। यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है किसी भी चीज़ पे। अभी जो हमारे और क्या है, अभी चारों साइड से लाइट लगा हुआ, ऊपर से भी लगा हुआ है, नीचे से भी लगा हुआ, इधर से भी लगा हुआ, तब हम स्पष्ट यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे ऊपर बहुत सारे प्रकाश का रोशनी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत प्रकाश का रोशनी, इसे क्या बोला जाता है? प्रकाश बोला जाता है, ठीक है। तो हर जगह पे प्रकाश का चाल क्या होगा? कम होता है, ठीक है ना। हर जगह क्या होगा? प्रकाश के चाल कुछ ना कुछ कम हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश के चाल कहाँ पे हो सकता है? वायु में। क्योंकि देखिए अभी हवा है यहाँ पे, कोई भी चीज़ को देखिएगा तो पूरा आप स्पष्ट देख लीजिएगा। जैसे आपको उधर किसी भी चीज़ को देखना है, तो अलगे से ऐसे करके देख लीजिएगा, तो पूरा आपको स्पष्ट दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पूरा आप क्या देख सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। पानी में भी, पानी यदि हल्का मान के चलिए गंदा रहेगा, तो वो उतना फ्रेश नहीं दिखाई देगा, मतलब हल्का आपको दिखाई दे सकता है। कभी कभी देखते हैं गांव घर में जब नया नया पानी आता है ना, तो उसको गरवा पानी बोला जाता है। गांव में देहात में बोला जाता है कि गरवा पानी आ गया, अब बाढ़ का सीजन आ गया यहाँ पे। तो वो जो गरवा पानी आता है, तो पूरा लाल टाइप का रहता है। यहाँ पे मिट्टी उट्टी सब कुछ घोल करके पहाड़ से जो पानी छूटता है, तो पूरा सब कुछ कचरा उचरा जितना रहता है सब मिला करके निकल जाता है कोसी यहाँ पे। तो उसी को क्या बोला जाता है? वो पानी थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे सकता है अंदर में। तो पानी क्या है? सबसे ज़्यादा आपको हवा में तो आप अभी है ही, तो स्पष्ट किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन पानी में
थोड़ा नॉर्मल भी देख सकते हैं, थोड़ा जहाँ जिस टाइप का रहेगा पानी वहाँ पे उस टाइप का देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कांच में प्रकाश की चाल और कम रहता है। सबसे नॉर्मल किस में रहता है? कांच में। कितना भी कांच फ्रेश क्यों न रहे, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको असर दिखाई देगा ही, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गोरा आदमी आपको काला दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश की चाल की बात है, आपके आंखों की रोशनी का बात है, मतलब उतना नॉर्मल रहता है। तो सबसे हाई लेवल की इसमें हवा में प्रकाश की चाल रहता है 3 लाख किलोमीटर। कितना रहता है? 3 लाख किलोमीटर। पानी में रहता है 2,25,000 के आसपास। कितना रहता है? पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास यहाँ पे चाल रहता है प्रकाश का, ठीक है। और कांच में 2 लाख। सबसे ज़्यादा किस में रहता है? सबसे ज़्यादा हवा में, उसी को बोला जाता है वायु। हवा में कितना रहता है? 3 लाख। उसके बाद पानी में कितना रहता है? 2,25,000 किलोमीटर। कांच में रहता है 2 लाख किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में रहता है? हवा में। किसी भी चीज़ को आप हवा में ही देख सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए घर में ही है, यदि लाइट बंद होगा तो आप कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि आपके ऊपर प्रकाश का कोई रोशनी ही नहीं है। लेकिन जब यह आपके ऊपर टॉर्च कोई मार दिया यहाँ पे, उधर से अंधेरा में मारेगा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप मारिएगा कहीं पे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। देखिए, तो प्रकाश के चाल क्या होता है? सब जगह अलग अलग होता है, ठीक है ना। कुछ सब जगह क्या होता है? अलग अलग होता है। वायु में थोड़ा ज़्यादा होता है, पानी में उससे कम होता है, कांच में उससे भी कम हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे जिसमें प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है वो विरल। जिसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है वो विरल होता है। कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम, ठीक है ना। विरल माध्यम किसे बोला जाता है? जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। वायु में देखिएगा प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर। जैसे हम दो चीज़ों को तुलना कर लेते हैं, कितना का? दो चीज़ों का तुलना, एक वायु का तुलना कर लेते हैं, एक पानी का। समझ आएगा? एक वायु का और पानी का, दो चीज़ों का हम तुलना कर लिए, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, एक लाइन कर दिए, यहाँ पे मान के चलिए हवा है, क्या है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या है? हवा है, ठीक है। नीचा हम कर देते हैं पानी, नीचा में यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब देखिए हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा कि कांच में? सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ पे? हवा में। तो हवा हो जाएगा आपको विरल। क्या हो जाएगा? विरल। लेकिन पानी क्या होगा? सघन। जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हो जाता है वो क्या हो जाता है? विरल हो जाता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है वो क्या होता है? सघन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा वो विरल होगा, जिसमें सबसे कम वो पानी होगा। देखिए एक बात जानिए, जिसमें प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होगा वो मतलब क्या हो सकता है? घना कम हो सकता है। जिसमें प्रकाश के चाल, अभी मान के चलिए प्रकाश वहाँ पे ज़्यादा जा सकता है, जो पूरा फैला होगा, खुला होगा, वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश जा सकता है। लेकिन जो घना होगा उसमें प्रकाश के चाल नहीं जा सकता। अभी मान के चलिए एक नॉर्मल उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपका बाल है, ठीक है। हम लोग लड़का लोगों का बाल कितना बड़ा? छोटा छोटा है, इतना इतना बड़ा। अभी आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अभी लड़का लोगों को बाल छोटा छोटा है, ऐसे करके कंघी मारिएगा आराम से। यहाँ पे देखिए, हम तो वीडियो में ज़्यादा मार लेते हैं, ऐसे करके कंघी मारिएगा, तुरंत अपना बाल में फास्ट कंघी मारा जाएगा। और वही लड़की सबका बाल इतना इतना बड़ा, 2-2 हाथ का रहता है यहाँ पे, और उसमें जो कंघी मारेगा ऐसे करके तो उतना फास्ट नहीं खींचाएगा, क्योंकि उसका घना रहता है, लंबा रहता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि उस सब का बाल क्या होता है? बड़ा होता है। अपना लोग का बाल छोटा है यहाँ पे, तो एक बार मार देंगे यहाँ पे तो तुरंत फास्ट निकल जाएगा यहाँ पे। तो वही बात है, उस सब का बाल क्या होता है? घना होता है। लड़की सब तो और अजीब कर लेता है, बड़का बड़का बाल बना करके पीछा में बांध लेगी, एगो बाल को अगवा गिरा लेगी यहाँ पे ऐसे करके। कोनो लड़का देखा इधर उधर जा रहा है, मान के चलिए कोई उधर से आ रहा है तो उसको हैंडसम लड़का तो उधर से आएगा, इसको बाल को सीधा कर लेगा, जा। इसी में लड़का सब फंस जाता है, समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। और लड़का सब ये सब समझता नहीं है कि ये चक्कर पकड़ में नहीं पड़ना है। वो सब तो विष्णु होता है बेचारा, सीधा उतना चीज़ जानता नहीं है यहाँ पे, वो तुरंत उसके लाइनअप में फंस जाता है। वो सब होशियार होती है, वो समझ जाता है कि इसको कैसे फंसाना है यहाँ पे, वो सब क्या होता है? समझ जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका रिजल्ट कैसा निकलने वाला है। पहले तो ये सब कर चक्कर पकड़ करके लड़की सब अपना हैंड ओवर कर लेती है, और कुछ दिन करने के बाद लड़का भी बड़ी चालू होता है। वो सब का दिल रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, जहाँ किसी का परमानेंट जगह नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात है, समझ आ गया कि नहीं? लड़का सबका कोई वो सब का देखिए, लड़की का प्यार पे
और लड़का के बात पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? वो सब लाखों चीज़ दिखा देगा उसमें, ठीक है ना। वो सब बेचारा बेरोजगार रहता है, यहाँ पे उतना चीज़ समझता है नहीं, किसी में बतियाने लगेगा। 2-3 महीना खूब अच्छा बतियाएगा यहाँ पे। 2-3 महीना जब ये उसको खूब अच्छा से बतिया हो गया तो कहीं दूसरा उसका लाइनअप में आ गया तो वो फ़ोनों उठाने से कतराने लगेगा। यहाँ पे फ़ोनों जल्दी आपका उठाएगा नहीं। 2-3 बार 4 बार कॉल किया तो आपका कॉल उठाएगा नहीं। वो पूरा उठेबो करा तो ये को उठाएगा कि अरे अभी बाद में बात करते हैं, अभी कहीं व्यस्त है। वो सब का और लाइनअप खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो सब के चक्कर पकड़ में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चक्कर पकड़ करने में थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, जिसको आप लोग समझ नहीं सकिएगा, बाद में समझ में आता है, ठीक है ना। सबके साथ ये प्रॉब्लम, शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि शीशा टूट जाता है गलती से और रिश्ता टूट जाता है गलतफहमी से। समझ आ गया कि नहीं? तो ये सब होता है, इसीलिए ये सब के चक्कर पकड़ में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये बताए जिसका घना तो अधिक मतलब प्रकाश की चाल कम, क्योंकि जितना घना होगा तो उसमें क्या होगा, घना चीज़ों में प्रकाश की चाल बहुत ही कम होगा। क्योंकि मान के चलिए बहुत चीज़ का एब्जॉर्व कर लीजिएगा, टॉर्च मारिएगा वहाँ उतना फास्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए दो माध्यमों की तुलना में जिसका घना तो अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम, ठीक है। यहाँ पे सघन विरल समझ गए। जिसका देखिए घना तो कम होगा उसे विरल कहते हैं। तो इसीलिए घना तो जिसका कम होता है ना उसे विरल कहते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए जहाँ पे घना तो कम होगा वहाँ पे प्रकाश फास्ट जाएगा। समझ आ गया? लेकिन घना तो कम होगा तो वहाँ पे प्रकाश फास्ट जाएगा। लेकिन जहाँ पे घना तो खूब ज़्यादा होगा, जहाँ पे मतलब जहाँ पे घना तो अधिक हो सकता है वहाँ पे प्रकाश क्या होगा, बहुत कम तेज़ी से जा सकता है, बहुत ही कम तेज़ी से। तो उसी को अति सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे दो माध्यम ले लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं पानी, क्या ले लेते हैं, पानी। यहाँ पे ले लेते हैं कांच। अब ये दोनों में देखिए कौन है विरल माध्यम, कौन है सघन माध्यम। देखिए सबसे फास्ट चाल किस में है, पानी में। पानी में है 2,25,000 और कांच में कितना है 2 लाख। तो सबसे ज़्यादा किस में चाल है, प्रकाश का चाल, तो सबसे ज़्यादा पानी में है। जिसमें सबसे ज़्यादा चाल होगा उसे विरल कहते हैं। तो अभी ये क्या है, विरल, ठीक है। सबसे कम किस में है, कांच में है। सबसे कम किस में है, कांच में है। इसको कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं, सघन माध्यम। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल उसको हम विरल कहते हैं, और जिसमें सबसे कम प्रकाश के चाल उसे हम सघन कहते हैं। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, पसीना आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, इतना चीज़ समझ लीजिए, सघन और विरल। देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा घना होगा तो मतलब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा घना है तो उसमें प्रकाश का चाल कम होगा। ज़्यादा घना है तो उसमें प्रकाश के चाल कम होगा। और जब ये प्रकाश के चाल कम हुआ तो उसे सघन कह देंगे। क्या कह देंगे, उसे सघन कहेंगे। और देखिए जब देखिए कोई भी चीज़ कम घना हो, मतलब कम घनत्व में होगा, तो उसमें प्रकाश के चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब ये प्रकाश के चाल ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो गया, विरल माध्यम। क्या हो गया, विरल माध्यम। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे आपको हम यहाँ पे बताएं उदाहरण, पानी और हवा और पानी। प्रकाश के चाल की अपने चाल का बात कीजिए, ठीक है, अपन चाल का बात कीजिए, अपने से सब कुछ समझ में आता है। देखिए जैसे हवा है, पानी है। हवा में अभी आप पूरा बिंदास घूर रहे हैं, आज़ाद, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से घूर जाते हैं कि नहीं, आराम से यहाँ पे चलते हैं, कोई रुकावट कुछ नहीं, आराम से हम जाते आते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आप पानी में जाइएगा, हम लोग के एरिया में कोसी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, उधर का एरिया में जब जाइएगा ना तो पानी रहता है खूब। वहाँ पे जब आप चलिएगा तो पूरा आराम से चलना पड़ता है। क्या चलना पड़ता है, पूरा आराम से, ठीक है। कहीं लड़की लोग को भेज दीजिएगा तो वही में हिला देगा, यहाँ पे कोसी इतना फास्ट रहता है। वो सबको देखिए डर कुछ ज़्यादा रहता है। लड़की सब का नौटंकियों कुछ अलग होता है, ठीक है ना। वो सब करेगा क्या, हर बतिया में सब का नौटंकी है। यदि वो आराम से देखिएगा, किसी कोई आप लोग जहाँ पे पढ़ते होंगे या
कहीं पे लड़की सबको देखिएगा, दो चार एक दो लड़का रहेगा जहाँ पे, वहाँ पे जो है ना, यदि उसको 10 किलो का बड़ा उठाना रहेगा ना, वो खूब चिल्ला करके अरे बान नहीं उठ रहा है, यहाँ पे 10 किलो का बोरो नहीं उठेगा वो सब होते। ठीक है, यदि आप लोग लड़का लोग हट जाइएगा ना तो 25 किलो बड़ा फेंक देगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? तो ये सब नौटंकी उस सब का रहता है, लेकिन वो पानी को क्या, वो तो आकाश हिल जाएगा, वो सब को छोड़ देगा यहाँ पे तो। ठीक है ना, लेकिन वो सब पानी में भी जल्दी नहीं चल सकता है कम से कम चलेगा, चलने के लिए तो वो हम बोलते हैं ना आसमान कूद जाएगा यहाँ पे, लेकिन नौटंकी के चक्कर में वो पानियों नहीं हिलेगा। ठीक है ना, तो पानी में क्या होगा, चाल आपका भी कम रहेगा। तो जहाँ पे आपका चाल कम तो समझ जाइएगा वो सघन है, जहाँ पे आपका चाल ज़्यादा वो समझ जाइएगा विरल है। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ है बताइएगा, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? आपको सघन विरल पूरा क्लियर हो गया कि नहीं बताइए? जिसमें प्रकाश की साल सबसे कम वो होगा सघन, जिसमें प्रकाश की साल सबसे ज़्यादा वो हो जाएगा विरल। ठीक है, तो सघन विरल आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।